हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड में उसका रिव्यू करने के लिए, या आप यूँ कह लें कि कुछ बातें करने बिग बॉस के बारे में। चलिए बात करते हैं। जो आज का टास्क था, है ना, वो कैसा था। आप लोग को मजा आया देख के? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये क्या टास्क था यार, मतलब बिग बॉस खुद बोर हो गए। वो कह रहे हैं बिग बॉस की बंद करो तुम लोग, तुम्हारे बस की ही नहीं है तुम ये टास्क को परफॉर्म कर पाओ। मुझे इतनी हंसी आई ना इस टास्क को देख करके कि इन्होंने इतने जोर शोर से शुरू करा था इस टास्क को, जिस तरीके से साजिद कर रहे थे परफॉर्म आज। हाँ, आज वो परफॉर्म ही कर रहे थे। मुझे तो यही लग रहा था कि आज वो परफॉर्म कर रहे, क्योंकि आज से पहले ऐसा वाला तो एंगल हमें नहीं देखने को मिला था साजिद का। आज वो बिल्कुल ड्रंक थे, एक सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल उनकी टाइट सिक्योरिटी थी। और अंकित अंकित की हम बात करें, अंकित का ये वाला रूप तो हमें कभी भी देखने को नहीं मिला कि अंकित इतने फन मोड में है। वो शालीन को भी बोल रहा है कि राजमा खा के बिगड़ जाएगा इसका हाजमा, या सही हो जाएगा इसका हाजमा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो अंकित भी आज बोलते हुए नजर आया, और अंकित आज परफॉर्म करते हुए नजर आया। मैं तो यही कहूंगी, मुझे तो आज यही लगा कि अंकित आज परफॉर्म कर रहे थे। वो बिग बॉस नहीं खेल रहे थे, वो रियल वाले अंकित नहीं थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, है ना। तो आज इन लोगों को देखने को मिला, लेकिन कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। पहले तो ये लोग ओवरलैप कर रहे थे, जो कि साजिद ने बोला कि देखो भाई तुम लोग ओवरलैप कर रहे हो, और उसके तुरंत बाद बिग बॉस ने बोल दिया कि हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम लोगों ने तो आवाज़ें इतनी करनी शुरू कर दी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रही। इसी तरीके से टास्क करना है आप लोग को। तो मतलब साजिद को तो सबसे पहले ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। मतलब वो डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना डायरेक्टर है, तो क्या पता उस हिसाब से उनको सब कुछ पता लग जाता है, या फिर कोई उनको बताता है कि भाई ऐसा 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 है, तो उस हिसाब से आप कर लो। तो ये सब कुछ था। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज गौतम और निमृत। जो कि कल हमने देखा कि उन लोगों के बीच में इतनी बड़ी वाली फाइट हुई थी शिव को लेकर के, क्योंकि शिव, हालांकि वहाँ गौतम ही मेरे को लगता है गौतम को समझना चाहिए ये बात कि जब तुम कैप्टेंसी में हो ही नहीं तो तुमको बचाने का सवाल कहाँ से आता है। लेकिन गौतम को ये बात तो समझ में आई नहीं। गौतम को तो लग रहा है कि बस शिव को तुमने क्यों कैसे कर लिया चूज, तुमने शिव को चूज करके और फूड को वो कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो गौतम को ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। वहाँ मुझे निमृत सही लग रही थी कि निमृत ने अपना स्टैंड लिया कि भाई जब तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, नहीं रहोगे, तो मुझे किसी के साथ तो बैठना है ना। मैं किसी के साथ तो टाइम पास करूंगी ना, आखिर मेरा टाइम पास कैसे होगा, मेरा टाइम कैसे जाएगा। तो मैं शिवलोक के साथ बैठती हूँ और उन लोग के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही है। और जैसा कि हमें आज भी देखने को मिला, जब कल निमृत ने शिव के लिए हेल्प करी थी कैप्टेंसी टास्क में, और आज हमने देखा जब वो चॉकलेट वाला टास्क था उसमें शिव अब्दू को भी बताता हुआ नजर आया कि हमें निमृत को ही चॉकलेट, निमृत की ही चॉकलेट खानी है। मतलब शिव, वो कहते हैं ना, बैक करता हुआ नजर आया जो निमृत का उसके ऊपर जो भी कह लो आप, है ना। फिर हम गौतम और निमृत की बात करें तो गौतम कह रहा था निमृत से कि तुम मानो कि तुम्हारी गलती है यहाँ पे, तुमने फ्रेंडशिप को प्रूफ नहीं किया है। कैसे प्रूफ नहीं किया है गौतम? मुझे तो यही लग रहा है कि ज़्यादा सॉरी तो आपको बोलनी चाहिए, निमृत को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन निमृत का शायद गौतम के साथ कनेक्शन कुछ ऐसा है, या फिर निमृत गौतम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए वो गौतम के पास चली गई और उसने जाके सॉरी बोला। गौतम जो हमें बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस हफ्ते ना, जब से करण जौहर आके गए हैं और उन्होंने गौतम की जो पूरा सब कुछ बिखेर दिया है गौतम को, तो गौतम सच में बिखर चुका है। गौतम को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है। आज के ही टास्क में आप देख लो गौतम क्या कर रहा था। वो अब्दू बात कर रहा है तो वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, शालीन बात कर रहा है तो वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है साजिद से, एमसी बात कर रहा है तो वो अपनी बात, लेकिन वो खुद अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा था। एक होता है ना कि तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और तुम अपने एफर्ट्स को डाल रहे हो, ना कि तुम किसी को देख के करने की कोशिश कर रहे हो। और हुआ भी कि आज गौतम को एक भी चांस नहीं दिया साजिद ने। हालांकि साजिद का भी फेयर ही था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो, लेकिन अंकित को सपोर्ट किया साजिद ने आज के टास्क में। क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं, हम तो नहीं देखते हैं क्योंकि शायद वो हमें दिखाया ही नहीं जाता है। अंकित और साजिद का जो बैठना होता है और जो उनकी डिस्कशंस होती है वो कैसे डिस्कशंस होती हैं हमें तो पता नहीं है। तो लेकिन कहने सुनने में आता है कि अंकित साजिद के साथ आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया है, तो इसलिए साजिद ने अंकित को सबसे पहले लिया। मतलब अब्दू के बाद अंकित को लिया, फिर शिव को लिया, फिर स्टैन को लिया।
तो इस तरीके से था। हालांकि ये जो टास्क था इसका कोई मतलब ही नहीं था, बाद में बिग बॉस ने भी इस टास्क को बंद ही करवा दिया कि भाई रहने दो, तुम लोग नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ऐसा करके। एक और बात हुआ आज, जिस तरीके से शालीन घूम रहे थे टीना के पीछे पीछे, वो क्या था? हाँ, मतलब क्या मैं कहूँ, ये एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग या फिर ये रियल में ऐसा हो रहा है इन लोगों को? हालांकि शालीन जिस तरीके से ब्लश करता हुआ रहता है तो लगता है क्या पता भाई उसको सच में प्यार हो गया हो, है ना, हमें लगता है। लेकिन टीना वो तो गजब ही खेलती है भाई। सुबह तुम जाके शालीन को जिस तरीके से हक कर रही थी टीना, वो भी बिग बॉस ने हमें दिखाया कि ये भी देखो कि ये टीना कैसे हक कर रही है शालीन को। और जब बाद में तुम कह रही थी कि कैमरास देख रहे हैं, कैमरा तो हर टाइम देख रहे हैं ना टीना। अगर तुम बिग बॉस के घर में गई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पता नहीं न जाने कितने कैमरा होंगे। मेरे को तो काउंटिंग भी नहीं पता है कि 600-700-800 कैमरे तो लगे ही होंगे, मतलब ये ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने, अब आप देख लेना कितने कैमरे होंगे। लेकिन बहुत सारे कैमरे होंगे, हर जगह पे हर एंगल से आपको कैप्चर करने के लिए कैमराज लगे हुए हैं। तो आप जो ये बोल रही हो कि कैमराज देख रहे हैं शालीन, ये हरकतें मत करो, तो जब आप हग भी करती हो शालीन को तो भी कैमरा देखता है और वो कैमरा हमको दिखा भी देता है ना। तो अगर आप बिग बॉस के घर में आई हो तो फिर ये वाला एंगल ही आप मत छेड़ो, लेकिन आपने ये वाला एंगल छेड़ा है। अच्छा, बात करते हैं हम सुम्बुल की, है ना। जिस तरीके से किचन में सुम्बुल चिकन बना रही थी और उन्होंने प्याज लिया था ढेर सारा, उस पर टीना आके कहती हैं कि 2 प्याज में चिकन बन जाएगा। सुम्बुल कहती है ये 2 किलो चिकन है, 2 प्याज में कैसे बनेगा? शालीन कहते हैं नहीं नहीं, बचत करो, यहाँ बचत करना है, यहाँ सेविंग करनी है, कटौती करनी है, कटौती में ही पता नहीं क्या है, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा बोला जो मुझे याद नहीं है, कटौती में ही बढ़ोती है, ऐसा कुछ बोला, हाँ ऐसा ही कुछ बोला आई थिंक। तो कटौती कर रहे थे क्योंकि टीना ने बोल दिया था। जब टीना ने बोल दिया तो शालीन को तो बोलना ही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि टीना बोल दे कोई बात और शालीन उसके पीछे पीछे ना बोले? वही वाली बात बोलनी है शालीन को, तो शालीन ने वही बात बोली सुम्बुल को, नहीं नहीं तुम 2 ही प्याज में बनाओ। वो कह रही है 2 किलो चिकन है, 2 किलो चिकन कैसे बनेगा 2 प्याज में? मतलब भैया आजकल तो लोग सब्जी भी नहीं बनाते हैं 2 प्याज में, लोग सब्जी में भी 4 प्याज डाल देते हैं, और तुम चिकन की बात कर रहे हो कि 2 किलो में 2 प्याज पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, जो टीना कहेगी वो तो शालीन तुमको बोलना ही है, तुमने बोला। लेकिन सुम्बुल का एक बात मुझे समझ में नहीं आता, सुम्बुल तुम इतनी सीधी हो या तुम न जाने कौन सा तुम्हारा अफेक्शन है, कौन सा अट्रैक्शन है तुम्हारा शालीन के लिए कि तुम एक बार भी शालीन को काउंटर जवाब नहीं दे पा रही हो, है ना, पलट के जवाब नहीं दे पा रही हो, टीना तक को तुम जवाब नहीं दे पा रही हो। तुम ये बिग बॉस खेलने आई हो या तुम घर घर खेलने आई हो, घर घर की कहानी बनाने आई हो? बिल्कुल ही मतलब सुम्बुल का जो रवैया है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और टीना जिस तरीके से बाद में जाते हुए क्या बोलती है, यार इतना क्या एरोगेंस है यार, ऐसे कैसे वो बात कर सकती है? क्या कहा उसने सुम्बुल टीना? उसने तो कुछ कहा भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं करा, बस उसने यही कहा कि ये 2 किलो प्याज है, 2 किलो प्याज में 2 किलो चिकन है, 2 किलो चिकन में 2 प्याज कैसे पड़ सकता है और पड़ेंगे, बस उसने यही कहा और तो कुछ नहीं कहा। और बाद में तुम बाहर जाके शालीन से ये भी कह रही हो, शालीन को हालांकि सुम्बुल की भी तो करनी है ना कि सुम्बुल उसके पीछे पीछे रहे, वो कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए। अच्छा, शालीन ये जरूर करता है कि सुम्बुल जब भी नाराज होती है या कुछ ऐसा होता है तो वो जाके मना लेता है देन एंड देयर, ताकि सुम्बुल उसके पीछे ही रहे, वो कहीं भटक के इधर उधर ना चली जाए, ये शालीन करता है। तो शालीन को ये भी करना था कि सुम्बुल को कहीं बुरा लगे तो चलो मैं मना लेता हूँ फटाफट से। तो टीना ने कहा कि नहीं नहीं जाओ, तुम उसी को मनाओ और उसी के साथ रहो और मेरे साथ से हट जाओ। तो कितने शालीनता से शालीन ने बोला नहीं नहीं यहाँ तुम्हारा कप पड़ा हुआ है ना, मग पड़ा हुआ है, ये मग अकेला कैसे रह सकता है? चलो भैया जो भी है तुम दोनों का। आज अगर हम देख रहे हैं प्रोमो में दिखाया गया है कि सलमान सर सुम्बुल की क्लास लगा रहे हैं और सुम्बुल को कह रहे हैं कि तुम पीछे रहो, सोफा के पीछे, सोफा से तुम रूम के पीछे चली जाओ और तुम वहीं रहो क्योंकि तुम पीछे ही दिख रही हो। तो अच्छी क्लास लगाई है सलमान सर ने। हालांकि क्लास लगाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अब यही लग रहा है क्योंकि सुम्बुल को 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितनी बार समझा दिया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कंटेस्टेंट ने भी समझाया है, उनके फादर ने आके समझाया, सलमान सर ने आके समझाया, सभी ने उनको समझा दिया, लेकिन सुम्बुल पे हमें कोई खासा असर नहीं पड़ता हुआ दिखता है। शालीन उनको जिस तरीके से एडी बोलता है वो तरीका सही है? कोई लड़की सुन के लेगी कि कोई भी आके मुझे एडी बोल देगा? नहीं सुनेगी। लेकिन सुम्बुल को वो भी फेयर लग रहा है कि चलो शालीन कम से कम मुझे ये एडी तो बोल रहा है। और जिस तरीके से वो हक करने के लिए उठा था, अच्छा आजा अब हक कर मेरे को, और सुम्बुल इतनी खुश हो गई थी, उसके चेहरे पे चमक आ गई थी।
तो सुम्बुल या तो सच में शालीन के प्यार में है या फिर जो भी है, लेकिन उसकी क्लास तो लगनी बनती है जो कि सलमान सर लगाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि इस वीकेंड के वार पे सलमान सर आएंगे। भैया हमको सलमान सर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और कोई आता है ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम बिग बॉस देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बिग बॉस देखने के लिए हमको सलमान सर ही चाहिए। वही अच्छी क्लास लगाते हैं लोगों की, उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका ऑरा है ना, वो अलग ही लेवल का है। तो ऐसा कुछ है। और हम देख रहे हैं कि अंकित की भी आज क्लास लगने वाली है कि देखो भाई, अंकित सीधा साधा सा लड़का है, कम बोलता है, वो फालतू के झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अपनी बात को, पहले तो वो अपनी बात रखता ही नहीं है, और अगर रखता भी है तो वो प्रियंका के सामने थोड़ी बहुत बात रखता है। और हमने देखा है कि प्रियंका किस तरीके से उसको चुप करा देती है। कई बार हमने नोटिस किया कि अंकित कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन प्रियंका उसको दबा देती है कि नहीं नहीं रुक जा, बाद में। तो प्रियंका अगर उसको ऐसे ही दबाती रहेगी तो वैसे ही वो दब जाएगा, और वो खुद भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आज सलमान सर उसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ गेम खेलने आए हो कि सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो। तो वो भी सही है कि अंकित को भी एक रियलिटी तो पता होनी ही चाहिए। तो ऐसा सब कुछ है। और हम बात कर लेते हैं। अच्छा, रात को जब अर्चना बात कर रही थी शालीन से कि गौतम चला जाएगा आज। अच्छा, इन लोग के दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि गौतम चला जाएगा? अब्दू भी ये बात बोल रहा था, अब्दू और अर्चना एक्चुअली ये बात कर रहे थे कि अगर गौतम चला जाता है इस बार तो शालीन और सौंदर्या का फिर से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है, अर्चना बोलती कि मुझे लगता है कि शालीन सौंदर्या को पसंद करता था, और फिर से हमें एक नया ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। और वो रात को शालीन से बोल भी रही है कि शालीन ऐसा है क्या? तो वो कहता है नहीं, मुझे सौंदर्या पसंद नहीं है। हालांकि मेरे यहाँ कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं यहाँ किसी को पसंद नहीं करता हूँ, किसी को प्यार नहीं करता हूँ। मतलब जो दिन भर तुम आई लव यू का टैग दिखाते रहते हो, टीना को आज तुम टैग दिखा रहे थे कि देखो देखो, और टीना नहीं देख रही थी कि कैमराज है ना, कैमरा के आगे वो कैसे देख सकती है? कैमरा नहीं होते तो वो देख लेती, लेकिन कैमरा है तो कैमरा के आगे, इसलिए वो नहीं देखेगी। तो शालीन बोलते हैं कि नहीं, मेरी तो यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा यहाँ कोई प्यार नहीं है, मैं यहाँ किसी से प्यार नहीं करता हूँ। मतलब शालीन, तुम एक बात बताओ, अगर तुम प्यार नहीं करते हो तो फिर ये जताते किसको हो? मत जताओ ना, पीछे पीछे तो तुम ही जाते हो। टीना जाती है लेकिन कम जाती है, तुम ज़्यादा पीछे पीछे जाते हो टीना के। तो वैसे ही क्लियर दिख रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करने में फिर टीना के आगे तो तुम बोल देते हो, सबके आगे तो तुम बोल देते हो कि हाँ मैं चाहता हूँ उसको एक्सप्रेस करना, मैं बताना चाहता हूँ, वो समझती नहीं है। और आज तुम रात को ये बोल रहे हो, तो ये यही तुम्हारा दिखाता है कि तुम कौन सी साइड पे हो, है ना, या फिर तुम डबल दोनों साइड चल रहे हो। जिस तरीके से चॉकलेट वाली आज हम बात करें, चॉकलेट वाला जो टास्क हुआ, उसमें टीना कह रही थी कि मुझे शालीन को मनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या? मैं शालीन के पास जाऊं मनाने के लिए, मेरे अपनों के पास मैं जाऊं मनाने के लिए? तो टीना को ये था कि शालीन उनके पास आएंगे, लेकिन शालीन भी आज थोड़े एरोगेंट मूड में थे कि मैं क्यों जाऊं, जब तुम सभी के पास जा रही हो तो तुम मेरे पास भी तो आ सकती हो ना। तो ठीक है भैया, दोनों लोग अपना अपना एरोगेंस दिखाओ, लेकिन ये सिर्फ मेरे को लगता है 2-4 घंटे की बात है, फिर 2-4 घंटे में दोनों लोग नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब ये तो क्लियर है कि अगर इस घर में टास्क होगा तो शालीन और टीना का असली वाला जो चेहरा है वो सामने आएगा। अगर टास्क नहीं होगा तो इन दोनों का असली सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मुझे कोल्ड फीवर सब हो रखा है, लेकिन वीडियो बनाना है इसलिए मैं बना रही हूँ। हाँ, तो हम बात करते हैं कि टीना और शालीन का अगर असली वाला जो चेहरा है वो सामने लाना है तो आप टास्क करवाओ। टास्क होगा तो ये दोनों की जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है ना, ये बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक सिर्फ चॉकलेट के टास्क में ये दोनों देखो कैसे अलग अलग हो गए। टीना रो रही थी, वहाँ निमृत जाके उनको समझा रही है। निमृत का भी सही है भाई, आजकल वो शिव लोग के साथ है। मुझे बहुत सही लगता है शिव यार, मैं सच्ची बताऊं, मुझे शिव बड़ा ही स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टॉप, मतलब टॉप में तो जाएगा ही, 5-6 में तो वो जाएगा ही जाएगा। मुझे शिव बहुत स्ट्रांग लग रहा है, उसकी जो बातें होती है ना बहुत एक्यूरेट होती हैं, और वो फालतू की बातें नहीं करता हुआ नजर आता है कभी भी। तो ये सब कुछ था। अब्दू भी बहुत एक्टिव हो गया है आजकल, तो बहुत एक्टिव हो गया जब से नॉमिनेशन में आया ना, अब्दू बहुत एक्टिव हो गया। मतलब हर फ्रेम में आपको अब्दू दिखाई देगा, हर फ्रेम में आपको अब्दू दिखाई देगा, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है।
गौरी मिसिंग थी आज, पता नहीं क्यों गौरी का कोई भी क्लिप नहीं था, बस वो शिव के साथ वो थोड़ा डांस कर रही थी, वहीं पे उनका क्लिप था बस, बाकी टाइम पे गौरी मिसिंग थी। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते जाता कौन है, सौंदर्या जाती हैं या फिर गौरी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हफ्ते गौरी नज़र नहीं आई है ना स्क्रीन पे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गौरी ही जाने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जाने वाला है? और आप बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। भाई मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लगा। अब देखेंगे आज वीकेंड के वार पे, यानी कि शुक्रवार का जो वार आएगा, इसमें सलमान सर किस किस की क्लास लगाते हैं और कैसा होता है एपिसोड। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और सलमान सर का आपको कितना बेसब्री से इंतज़ार है। बाय।